क्या परिवार की अनियंत्रित वृद्धि होती रहे? भारत की आर्थिक स्थिति का सुधार तब तक नहीं आरंभ होगा जब तक बच्चे पैदा करना कम न होगा। मेरा यह निश्चित विचार है और मैं इसे सही तौर से ठीक मानता हूँ। यह एक स्पष्ट और सच्ची बात है। भारत की आर्थिक समस्या जटिल होने का मुख्य कारण यहाँ की बढ़ती हुई आबादी है। आप इसे कुछ और समझ सकते हैं, पर मेरे विचार से जब तक आप जन्म निरोध नहीं करेंगे, यहाँ की गरीबी कभी भी दूर नहीं होगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि भारत की आबादी भयानक रूप से बढ़ती चली जा रही है। आप मेरे कथन पर विश्वास कीजिए। आज भारत की जो स्थिति है वही 100 वर्ष पूर्व यूरोप की भी थी, किंतु विज्ञान और शिक्षा बल पर वहाँ की स्थिति एकदम बदल गई है। भारत में भी वैसा ही किया जा रहा है। यहाँ शिक्षा का प्रसार करना होगा और डॉक्टरों को प्रोत्साहित करना होगा कि वे देहात में जाकर लोगों को जन्म निरोध का महत्व और तरीके समझाएं। अगर आप यह कर लेंगे तो 30 वर्षों में ही भारत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। उपर्युक्त कथन में बर्ट्रैंड रसल ने हमारे समाज के एक मर्म स्थल पर उंगली रख दी है। निस्संदेह खाद्य स्थिति सुधारने के लिए हमें अपनी जनसंख्या को रोक देना होगा या कम से कम वृद्धि करनी होगी। कल्पना कीजिए, जिस भारत में कम आयु में विवाह किए जाते हैं, उनसे उत्पन्न लाखों नए प्राणी जो प्रतिवर्ष बढ़ रहे हैं, उनके लिए अन्न, वस्त्र, काम और मकान इत्यादि कहाँ से आएंगे? बर्ट्रैंड रसल के कथनानुसार जन्म नियंत्रण के बिना केवल बाहर से अनाज मंगा कर खाद्य समस्या पर काबू पाना संभव नहीं है। मद्रास धारा सभा में श्री टी विश्वनाथ ने परिवार वृद्धि रोकने के लिए एक बिल पेश करने का नोटिस दिया है। इसके अतिरिक्त नया समाज मासिक पत्र ने इस समस्या पर अनेक विद्वानों के एवं लेख प्रकाशित कर जनता का ध्यान इस रोग की ओर आकृष्ट किया है। सर्व श्री संतराम B.A. भंवरमल सिंधी इत्यादि ने अपने लेखों द्वारा संतानोत्पत्ति पर नियंत्रण रखने पर जोर दिया है। जनता में इस संबंध में जागृति उत्पन्न करने की विशेष रूप से आवश्यकता है। संतति निरोध से व्यक्तियों, कुटुंबों, समाज और जाति की सभी समस्याएं हल हो सकती हैं। हमारे परिवारों में जो आर्थिक दैन्य दिखाई देता है, उसका प्रधान कारण यह है कि कमाने वाला एक है तो खाने वाले 8 या 10 हैं। औसत परिवार में बच्चों की संख्या 6-7 है, कहीं कहीं तो 10-12 तक होते हैं। भारत में अल्प आयु में विवाह की तौक गले में डाल दी जाती है। अतः अनियंत्रित संतानोत्पत्ति के कारण कुटुंब की औसत आय न्यूनातिन्यून होती जा रही है। बेचारा पिता क्षणिक भोग के लालच में फंसकर अपनी वासना को नहीं दबा पाता। फलतः प्रति दूसरे वर्ष एक नवीन व्यक्ति का कुटुंब में पदार्पण होता जाता है। वह खाने पहनने की कमी अनुभव करता है, अपना पेट काटकर अपने बच्चों को खिलाता है, स्वयं अपने आप नंगा भूखा रहकर बच्चों को पहनाता है। पिता की आय भी कम होती जाती है। सबसे अधिक दूषित प्रभाव तो माता पर पड़ता है। संतति धारण, प्रजनन तथा पालन पोषण की जिम्मेदारी माता पर अपेक्षाकृत अधिक है। पुरुष को आर्थिक कठिनाइयों का ही अनुभव होता है, किंतु माता को अपने रक्त और दूध के अतिरिक्त सेवा, ममता और पालन पोषण, रात रात भर जगना, बीमारी में देख रेख, हजारों छोटी बड़ी जिम्मेदारियों को सहन करना होता है। उसका स्वास्थ्य शीघ्रता से गिरने लगता है। अधिक संतान उत्पन्न करने वाली नारियां उत्फुल्ल यौवन में ही वृद्धावस्था के समीप आ जाती हैं। पुरुष प्रायः स्त्रियों की इच्छा अनिच्छा, समय असमय का भी विचार नहीं करते हैं और बलात्कार से विषय शुदा शांत करने के लिए उन्हें मजबूर करते हैं। फलतः स्त्रियों को अनिच्छापूर्वक मातृत्व प्राप्त होता है। इस प्रकार उत्पन्न बच्चों का मानसिक संस्थापन आरंभ से ही दुर्बल हो जाता है। वे कमजोर, पागल, अंधे, लंगड़े, लूले, बदसूरत, बुद्धिहीन होते हैं। इससे समाज, जाति या राष्ट्र का कोई हित नहीं हो सकता। आजीविका के साधन तो जल्दी जल्दी वृद्धि को प्राप्त नहीं होते। अनावश्यक बच्चों, विशेषतः पुत्रियों की संख्या के साथ दारिद्र्य भी बढ़ता जाता है। दारिद्र्य के साथ साथ स्त्री पुरुषों की काम करने और रोजी कमाने की शक्ति भी क्षीण होती है। शक्तिहीनता का प्रभाव संपूर्ण परिवार पर है। स्वयं माता पिता चिड़चिड़े, क्रोधी, निर्बल और निराश हो जाते हैं। पोषक भोजन प्राप्त न होने के कारण चिंता रहने लगती है।
चिंता में न बच्चों का ही लालन पालन समुचित रीति से हो सकता है, न शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति ही संभव है। ऐसे समाज की गति शराब, तंबाकू तथा नशे की ओर जाती है। व्यभिचार जनित गुप्त रोगों से समाज में व्यक्ति अल्पायु होता जाता है। संतति निग्रह के साधन होते ही समाज उन्नति करेगा। जो थोड़े से बच्चों के पालन का उत्तरदायित्व एक परिवार पर पड़ेगा, वह सरलता से वहन किया जा सकेगा। न आवश्यकता से अधिक बच्चों की वृद्धि होगी, न परिवारों और समाज का दरिद्र बढ़ेगा। खाद्य समस्या हल हो जाएगी। न स्त्रियां निर्बल, कमजोर, निराशावादी, चिंतित रहेंगी, न मनुष्य शराबी और व्यभिचारी होगा। न उसे तथा स्त्री को गुप्त रोग होंगे, न रोगी, विकलांग, बुद्धिहीन बच्चे ही उत्पन्न होंगे, न गृह सौख्य नष्ट होगा। हमारे समाज में जो निर्धनता और आर्थिक कठिनाई फैल रही है, वह सरलता से हल हो जाएगी। ये सब लाभ तो हैं ही, इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य, धर्म, अध्यात्म, राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण से भी अनेक लाभ हैं। श्रीयुत बैजनाथ महोदय के शब्दों में इससे पहला, माता पिता की शक्ति और तेजस्विता बनी रहेगी। दूसरा, पुरुष इसी शक्ति को अन्य क्षेत्रों, कला, साहित्य, चित्रकारी, काव्य, देश सेवा, अध्ययन में परिवर्तित कर अपने देश को अनेक फायदे पहुंचा सकेंगे। तीसरा, यदि संयम धार्मिक होगा तो उसके द्वारा मनुष्य की असाधारण आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है, जो सच्चे सुख और शांति का सीधा मार्ग है। चौथा, जिस देश में स्त्री और पुरुष संचारी होंगे, आत्मविजयी होंगे, उसके लिए सुख और संपत्ति साधारण सी बात है। पांचवा, इस मनोविजय के पुरुषों को जो शिक्षा प्राप्त होती है वह अमूल्य है। छठवां, आसपास का वातावरण स्वतंत्र हो जाएगा तथा बच्चों पर उच्च संस्कारों का प्रभाव पड़ेगा। सातवां, समाज में संतोष और भक्ति की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि ऐसा समय केवल भक्ति की सहायता से ही सुरक्षित रह सकता है। संक्षेप में, संतति निग्रह से माता और बच्चों का स्वास्थ्य सुधर जाएगा। औसत आय, स्वास्थ्य, सौंदर्य की वृद्धि होगी। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उत्तरदायित्व कम रहने से माता पिता मानसिक स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। स्वास्थ्य की रक्षा वीर्य की रक्षा के साथ स्वयं ही आ जाएगी। आर्थिक दृष्टि से भुखमरी की समस्या हल हो जाएगी। कम संतानों को कपड़ा और भोजन आसानी से दिया जा सकता है। भारत की जनसंख्या में कमी हो जाएगी। नस्ल में सुधार होगा। बच्चे उतने ही होंगे जितना पालन पोषण श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो सकता है। जब माता थोड़े से हृष्ट पुष्ट बच्चों को जन्म देंगी तो मृत्यु संख्या भी कम हो जाएगी। न कमजोर बच्चे उत्पन्न होंगे, न मृत्यु होगी। अतः आज देश में संतान निग्रह की नितांत आवश्यकता है। संतति निग्रह का सर्वोत्तम उपाय संयम है। ब्रह्मचर्य रहने से ही स्त्री पुरुष दोनों का स्वास्थ्य और बल बना रहता है, एक दूसरे में आकर्षण रहता है और प्रेम की डोर टूटने नहीं पाती। गृहस्थियों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। महात्मा गांधी ने यह उपाय सर्वश्रेष्ठ बताया है। गांधी जी कहते हैं, संभोग का एकमात्र उद्देश्य प्रजनन है। यह मेरे लिए एक प्रकार से नई खोज है। इस नियम को मैं जानता तो पहले ही था, लेकिन जितना चाहिए उतना महत्व इसे मैंने पहले नहीं दिया था। अभी तक मैं इसे खाली पवित्र इच्छा मात्र समझता था, लेकिन अब तो मैं इसे विवाहित जीवन का ऐसा मौलिक विधान मानता हूँ कि यदि इसके महत्व को पूरी तरह मान लिया जाए तो इसका पालन कठिन नहीं। मैं यह मानता हूँ कि कृत्रिम संतति निग्रह के साधनों का प्रतिपादन करने वालों में जो सबसे बुद्धिमान हैं, वे उन्हें उन स्त्रियों तक ही सीमित रखना चाहते हैं जो संतानोत्पत्ति से बचते हुए अपनी ओर अपने पतियों की विषय वासना तृप्त करना चाहती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में मानव प्राणियों में यह इच्छा स्वाभाविक है और उसे तृप्त करना मानव कुटुंब की आध्यात्मिक प्रगति के लिए घातक है। गांधी जी की उक्त विचारधारा में गहरा सत्य है। प्रत्येक व्यक्ति को विषय भोग की निहितार्थता समझनी चाहिए और अनावश्यक वीर्य नाश से सावधान रहना चाहिए। काम वासना जीवनदायिनी शक्ति है। इस शक्ति का उपयोग अन्य कार्यों में हो सकता है। हमें चाहिए कि ललित कलाओं की साधना में, देशोद्धार, समाज सेवा के पवित्र कार्यों में लगकर काम वासना की शक्ति का सदुपयोग करें। जो व्यक्ति समय और ब्रह्मचर्य के पवित्र साधनों को प्रयोग करेंगे, वे निश्चय ही बड़े भाग्यवान हैं और मानव से बहुत उच्च स्तर पर हैं। जो यह पथ अपनाते हैं, वे अपना जीवन दीर्घ काल तक स्थिर रख सकते हैं। उनका तेज, बल, बुद्धि, वीर्य निरंतर अभिवृद्धि को प्राप्त होता है। आत्म संयम ही विवाह का सच्चा सुख प्राप्त करता है।
जो लोग यह कार्य नहीं कर सकते उन्हें कृत्रिम उपाय काम में लाने चाहिए। ये 3 श्रेणियों में विभाजित हो सकते हैं। पहला यांत्रिक साधन, दूसरा रासायनिक उपाय, तीसरा शल्य क्रिया। यांत्रिक साधन कई प्रकार के हैं जिनका प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। इस श्रेणी में रबर की बनी हुई कोमल शीद इत्यादि आती हैं जिनका प्रयोग पुरुष करते हैं। स्त्रियों के लिए चेक पैसरी या फीमेल शीद है। इनके प्रयोग में सावधानी करनी चाहिए। चाहे जितना गुस्से का कारण मिलने पर भी जो मनुष्य गुस्से के अधीन न होकर नुकसान नहीं करता वही जीतता है, उसी ने नियम का पालन किया कहा जाएगा। जो मदद बदला चाहे वह भाड़े की मदद है। भाड़े की मदद भाईचारे का चिन्ह नहीं कहती। मिलावट की सीमेंट जैसे पत्थर नहीं जोड़ सकती, उसी तरह किराए की मदद से भाई बंदी नहीं होती। एक पशु दूसरे को केवल अपने शारीरिक बल से ही वश में कर लेता है। उसकी जाति का यही कायदा है। मनुष्य जाति का स्वाभाविक कायदा प्रेम बल से, आत्मिक बल से दूसरों को जीतने का है। अखंड ज्योति, फरवरी सन 1952, पृष्ठ संख्या 17, 18, 19। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।